रात गहरी हो चुकी थी। लंका के स्वर्णमंडित राजमहल में रावण निद्रा में डूबा हुआ था, परंतु उस नींद में भी उसके मन को शांति नहीं थी। अचानक उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसके महल की दीवारें ढह रही थीं। उसके रथ के घोड़े गिर पड़े थे। उसके मुकुट से रत्न टूटकर बिखर गए थे और वो स्वयं रक्त के समुद्र में डूब रहा था। भयभीत होकर रावण नींद से जाग उठा। उसका हृदय धड़क रहा था। वो क्षण भर सोच में पड़ा। ये कैसा स्वप्न है? क्या ये आने वाले विनाश का संकेत है? क्या सचमुच राम मेरे लिए मृत्यु का दूत बनकर आए हैं? प्रभात होते ही रावण ने देखा कि लंका में अनेक अशुभ शकुन हो रहे थे। आकाश में कौवे अशुभ स्वर में कांव कांव कर रहे थे। कुत्ते नगर के बीचों बीच दौड़कर हूक रहे थे। सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया था और आकाश लालिमा से भर गया था। लंका की स्त्रियां बिना कारण रोने लगी थीं। दरबार में पंडितों और ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, ये सभी संकेत विनाश के हैं। यदि आपने माता सीता को श्रीराम को नहीं लौटाया तो यह समस्त लंका के पतन का कारण बनेगा। रावण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, चुप रहो मूर्खो, मेरे बल और पराक्रम के आगे कोई क्या कर सकता है? मैं रावण हूं, त्रैलोक्य को जीत चुका हूं, कौन मुझे हरा सकता है? इसी समय रावण का छोटा भाई विभीषण दरबार में आया। वो विनम्र स्वर में बोला, भ्राता रावण, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माता सीता को श्रीराम को लौटा दीजिए। श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे धर्म के अवतार हैं। विष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर उतरे हैं। उनसे वैर लेना आपके और हमारी लंका के लिए विनाशकारी होगा। विभीषण आगे बोले, भ्राता, आपने अनेक स्त्रियां जीती हैं, पर सीता माता को छूना तो दूर, देखना भी आपके लिए पाप है। यदि आप उन्हें राम को लौटा देंगे तो ये युद्ध टल जाएगा और आपकी कीर्ति सुरक्षित रहेगी। रावण ने ये सुनते ही गरज कर कहा, विभीषण, तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु की बात कर रहा है? क्या तू राम का पक्षधर बन गया है? क्या तुझे मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? मैं तेरे जैसे कायरों की सलाह से अपनी कीर्ति को धूल में नहीं मिलाऊंगा। विभीषण ने शांत स्वर में कहा, भ्राता, मैं केवल आपका कल्याण चाहता हूं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही अमर कीर्ति पाता है। आप अधर्म का मार्ग छोड़ दीजिए, अभी भी समय है। रावण ने क्रोध से सिंहासन से उठकर चिल्लाया, यदि तुझे मेरी नीति पसंद नहीं तो निकल जा मेरे दरबार से। मैं तुझे आज ही अपने राज्य से निकालता हूं। अब तो मेरा भाई नहीं बल्कि शत्रु है। विभीषण ने अपने हाथ जोड़कर कहा, भ्राता, आपसे बड़ा मेरा कोई नहीं, परंतु जब आप धर्म के विपरीत चल रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं श्रीराम की शरण में जाता हूं, क्योंकि वे धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। इतना कहकर विभीषण ने अपने 4 मंत्रियों सहित लंका का त्याग कर दिया। आकाश मार्ग से उड़ते हुए वह समुद्र पार कर राम की ओर बढ़े। उनके हृदय में एक ओर भाई का मोह था, दूसरी ओर धर्म का पथ, परंतु अंततः उन्होंने धर्म को चुना। वानर सेना ने आकाश में उड़ते हुए विभीषण और उनके साथियों को देखा तो सभी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। वानरों ने राम के पास जाकर कहा, प्रभु, एक राक्षस आपके शिविर की ओर आ रहा है। उसके साथ 4 अनुचर भी हैं। हमें संदेह है कि वह शत्रु का गुप्तचर है। राम ने शांत स्वर में कहा, उसे मेरे पास ले आओ, मैं स्वयं उसका उद्देश्य जानूंगा। जब विभीषण राम के सामने आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने उसे बार बार समझाया कि सीता माता को लौटा दे, परंतु वह नहीं माना। उसने मुझे अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे शरण दीजिए। सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु, यह राक्षस है। हो सकता है यह छल करने आया हो। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंगद ने भी कहा, हाँ प्रभु, रावण बहुत चतुर है। वह अपने भाई को गुप्तचर बनाकर भेज सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान ने लेकिन कहा, प्रभु, मैंने इसके मुख से सच्चाई सुनी है। मुझे विश्वास है कि यह छल करने नहीं बल्कि धर्म की चरण लेने आया है। रावण का भाई होकर भी यह आपके चरणों में आया है, यह बड़ी बात है। राम ने सबकी बातें सुनकर गंभीर स्वर में कहा, जिसने मेरे पास शरण मांगी है, मैं उसे कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे वे राक्षस हो या देवता। यदि वे एक बार भी राम कहकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता।
विभीषण अब हमारे अपने हैं। यह सुनकर विभीषण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे शरण देकर जीवन दान दिया है। अब मैं अपना तन, मन और प्राण आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपया मुझे आदेश दीजिए। राम ने मुस्कुराकर कहा, विभीषण, अब तुम हमारे लिए केवल सहयोगी नहीं, बल्कि भाई के समान हो। रावण के पतन में तुम्हारा भी योगदान रहेगा। धर्म की विजय निश्चित है। राम ने विभीषण से लंका की शक्ति के विषय में पूछताछ की। विभीषण ने विस्तार से बताया, प्रभु, रावण की सेना विशाल है। उसके पास असंख्य राक्षस योद्धा हैं जो माया, छल और बल से युक्त हैं। मेघनाद अर्थात इंद्रजीत उसका सबसे प्रबल पुत्र है, जिसे देवताओं तक ने भय किया है। कुंभकर्ण उसका भ्राता पर्वत समान बलवान है और जब जागता है तो संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। किंतु प्रभु, रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार है। यही अहंकार उसके पतन का कारण बनेगा। राम ने गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद विभीषण, तुम्हारी सोचना हमें युद्ध नीति बनाने में सहायक होगी। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ने मिलकर युद्ध नीति पर चर्चा की। निर्णय हुआ कि पहले, वानर सेना लंका की चारों दिशाओं को घेर लेगी। दूसरे, फिर श्रीराम स्वयं अपने बाणों से लंका के द्वार पर आक्रमण करेंगे। तीसरे, विभीषण राक्षसों के आचरण और उनकी चालों की सूचना देते रहेंगे। चौथे, यदि रावण युद्ध के लिए तैयार न हो तो पहले उसे शांति का संदेश भेजा जाएगा। राम ने कहा, यदि रावण सीता को बिना युद्ध के लौटा दे तो युद्ध की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि वो अपने अहंकार में अड़ा रहा तो उसका विनाश निश्चित है। राम ने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, क्या तुम्हारा भ्राता अब भी मेरी प्रिया सीता को लौटा सकता है? विभीषण ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने उसे बार बार समझाया, पर वो अपने घमंड में डूबा है। वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं। फिर भी यदि आप चाहें तो एक बार उसे अंतिम अवसर देने हेतु दूत भेज सकते हैं। राम ने यह सुनकर हनुमान की ओर देखा और बोले, हनुमान, तुम पहले ही लंका जाकर सीता का पता लगा चुके हो। अब यदि आवश्यकता पड़ी तो तुम ही पुनः संदेश लेकर जाओगे, किंतु यह अंतिम प्रयास होगा, उसके बाद केवल युद्ध। हनुमान ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, आपके आदेश ही मेरे प्राण हैं। सभा के अंत में श्रीराम ने संकल्पपूर्वक कहा, अब समय आ गया है। हमारी सेना तैयार है, रणनीति तैयार है और धर्म हमारे साथ है। अब या तो रावण सीता को लौटा दे अथवा युद्ध में विनाश को प्राप्त हो। मैं रघुकुल की प्रतिज्ञा करता हूं, अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। संपूर्ण वानर सेना ने गगन भेदी घोष किया, जय श्री राम।